दोस्तों शार्क टैंक इंडिया का सीजन 4 अनाउंस हो चुका है और इस बार भी कुछ मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं। शार्क टैंक के ओजी शार्क्स यानी कि अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, नमिता थापर और रितेश अग्रवाल के अलावा इस सीजन में एक नए शार्क की एंट्री होने वाली है। लेकिन सीजन 4 के प्रोमो में विनीता, अमित जैन और दीपिंदर गोयल ये तो मिसिंग थे। अब देखिए बाकी के शार्क्स का तो पता नहीं, लेकिन दीपिंदर गोयल को हटाने के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है ऐसा बताया जा रहा है। तो हुआ ये है कि जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल को हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स के ईटी स्टार्टअप अवार्ड में इनवाइट किया गया था। Got out of it. You're not going back. I unfortunately can't go back because Swiggy sponsored Shark Tank this time and kicked me out. इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऐसा सुनने में आया है कि स्विगी ने शार्क टैंक के सीजन 4 में स्पॉन्सरशिप डील के बदले में दीपिंदर गोयल को हटाने की मांग की है। हालांकि जोमेटो, स्विगी और सोनी तीनों में से किसी ने भी अभी तक इस पर ऑफिशियली कोई भी कमेंट नहीं किया है। तो इस कहानी में कितनी क्रेडिबिलिटी है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल हाँ, ये मुमकिन है। इनफैक्ट स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट्स में कंपटीशन ब्लॉक्स और नॉन कम्पीट क्लॉजेस होते हैं जिससे कि वो कॉम्पिटिटर्स को बाहर रख सकते हैं। देखिए 5 अक्टूबर को बिजनेस न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जोमेटो की राइवल फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी शार्क टैंक इंडिया के सीजन 4 के लिए 40 to 60 करोड़ रुपए की एक डील फाइनलाइज करने जा रही है। पर एग्रीमेंट के तहत वो चाहते हैं कि दीपिंदर गोयल एज अ शार्क दोबारा शो पर न आए और इसीलिए दीपिंदर शो से बाहर भी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर ये सच भी है तो स्विगी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो दीपिंदर को शार्क टैंक पर देखना ही नहीं चाहते। इसकी वजह यहाँ पे ये हो सकती है DRHP, मतलब कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या होता है? देखिए DRHP का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और ये एक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनीज को फाइल करना पड़ता है अगर वो IPO के थ्रू फंड रेज करना चाहते हैं। अब ये सिर्फ एक इनिशियल डिस्क्लोजर फॉर्म होता है, इसमें प्राइस बैंड या कितने शेयर्स इशू होने वाले हैं इसकी कोई बात नहीं होती है। बेसिकली इसीलिए क्योंकि स्विगी पब्लिक जाना चाहती है और स्विगी ने सेबी के पास में 26 सितंबर को ये DRHP फाइल कर दिया है। तो कुल मिलाकर इसमें ये है कि स्विगी 3750 करोड़ रुपीस रेज करना चाहता है, यानी कि 3750 करोड़ रुपए। अब दोस्तों इस पाई चार्ट पर जरा आप गौर करना। इन 3750 करोड़ में से 1115 करोड़ का इस्तेमाल तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस के लिए होगा। 982 करोड़ का इस्तेमाल तो क्विक कॉमर्स बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए होगा। 586 करोड़ का इस्तेमाल तो टेक और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। 137 करोड़ का इस्तेमाल डेट रीपेमेंट के लिए होगा और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी में 930 करोड़ का इस्तेमाल तो ब्रांड मार्केटिंग और अवेयरनेस के लिए होगा। तो इस नंबर से आप यहाँ पे साफ समझ सकते हो कि हम कहना क्या चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि दोनों फूड एग्रीगेटर जायंट्स एक दूसरे को मार्केट में कांटे की टक्कर दे रहे थे, जो कि खुद दीपिंदर ने भी एडमिट किया था। तो अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते, अगर हम नहीं होते तो वो नहीं होते। दैट्स एंड वी आर कर्स्ड टू बी इन द सेम सेक्टर। बट लेकिन रीसेंट टाइम्स में जोमेटो स्विगी से काफी आगे चला गया। वहीं ग्लोबल ब्रोकरेज मैक्वायर ने दोनों को कंपेयर किया और ये पाया कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में स्विगी जो है वो जोमेटो से कम 4 से 6 क्वार्टर्स पीछे है। मैक्वायर के मुताबिक जोमेटो का क्विक कॉमर्स ऐप ब्लिंकिट स्विगी के इंस्टामार्ट से काफी आगे है। फिर चाहे वो मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हो, एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो, एफिशिएंसी हो या फिर टेक रेट, हर चीज में ब्लिंकिट ज्यादा बेहतर है। और इस वक्त जोमेटो फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों ही सेगमेंट में मार्केट लीडर है। एस्टिमेट्स के मुताबिक जोमेटो का मार्केट शेयर 55% का है जबकि स्विगी का 45% का। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट की शुरुआत तो स्विगी ने की थी अगस्त 2020 में जब इन्होंने इंस्टामार्ट लॉन्च किया था। चलिए ये कॉम्प्लिकेटेड चीज छोड़िए, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको खाना ऑर्डर करना है या करवाना है तो जोमेटो और स्विगी में से किसका नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा? शायद जवाब में आपको जोमेटो मिलेगा। जोमेटो ने अपनी ब्रांडिंग ही बहुत बुलंद की हुई है और जिस किसी के फोन में जोमेटो का ऐप है वो जोमेटो के नोटिफिकेशन से बहुत अच्छे से वाकिफ है। क्या आप खुद वो जोमेटो के नोटिफिकेशंस लिखते हो? ये आइडिया आपका था कि ऐसे ट्रिपी नोटिफिकेशंस होने चाहिए? नहीं यार, अपने आप बन गया। उनका जोमेटो वर्सेस जोमाटो वाला आइकॉनिक एड भी लोगों को याद होगा। जोमेटो शेयर प्राइस, अनिल जोमाटो शेयर प्राइस, जोमेटो। अब यहाँ पे अगर स्विगी ने वाकई में दीपिंदर गोयल को शार्क टैंक से निकलवाया है तो सवाल ये उठता है कि क्या ये उनकी सही चाल थी, सही स्टेप था? यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि उल्टा अगर स्विगी दीपिंदर गोयल को एज अ शार्क रहने देते ना तो शार्क टैंक इंडिया शो की शुरुआत में ही स्विगी स्पॉन्सर के तौर पे प्रेजेंट होता तो वो जोमेटो के फाउंडर के लिए बहुत बड़ा बर्न होता। नहीं दोस्तों, भले ही कारण अलग हो पर आपको इसमें कोई देजा वू जैसी फीलिंग आ रही है क्या? जैसे हमने पहले भी ऐसा होते हुए देखा है।
just went there to like set a different narrative, like be real and change how people perceive how startup should be built. People like it, okay. People don't like it, okay. एक सीजन है, करके देख लेते हैं. तो मेरे को तो जैसे नॉर्मल हूँ मैं वैसे ही रहूंगा. तो देखिए, अश्नीर और दीपिंदर में बहुत सारी चीजें कॉमन दिखेंगी आपको. जब दीपिंदर गोयल शार्क टैंक के सीजन 3 में आए थे तो फैंस को फाइनली ऐसा लगा था कि वो अश्नीर की कमी को पूरा कर देंगे. लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमने इस चीज की पहले से ही भविष्यवाणी की थी? यकीन नहीं होता ना? फरवरी 15, 2024 को हमने एक वीडियो पब्लिश किया था अश्नीर और दीपिंदर के कनेक्शन के बारे में. क्यों अश्नीर दीपिंदर गोयल को ग्रैंडफादर मानते हैं और अपने आप को बच्चा मानते हैं उनके सामने. इनफैक्ट in some sense the lineage is that, right? Like Dippy is the grandfather, right? Albie is the father, I am the kid. अगर आप उनके इंटरव्यू सुनोगे तो ये बोलना तक गलत नहीं होगा कि अश्नीर दीपिंदर से ऑब्सेस्ड हैं और उनको बहुत ज्यादा मानते हैं. सबको ही है. तो जैसे जोमेटो का फाउंडर है दीपिंदर, उसने भी दीपिंदर से सीखी. तो मतलब दीपिंदर गोयल ने कुछ गलत काम करता तेरे हिसाब से? वो छोड़ के जोमेटो के शेयर्स खरीद लूं ना, मेरी 7 पुश्तें खाना खा लेंगी, वो भी हर रोज ऑर्डर कर करके डिफरेंट. और अब दीपिंदर के साथ भी वही हुआ जो सीजन 1 के बाद में अश्नीर के साथ हुआ था. लेकिन असली हार तो शार्क टैंक की हुई, अश्नीर की नहीं. अब दीपिंदर गोयल को शार्क टैंक वाले बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, उन्होंने अपना काम तो निकाल लिया. अब आपने इसे शायद नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन हाल ही में दीपिंदर गोयल बहुत ज्यादा खबरों में आना शुरू हो गए और उनके इस PR मास्टर क्लास की लोगों ने सराहना भी की. शार्क टैंक इंडिया के बाद उनकी प्राइवेट लाइफ भी काफी ज्यादा पब्लिक व्यू में आना शुरू हो चुकी है और मीडिया में उनका कवरेज भी काफी बढ़ गया है. जुलाई 2024 में दीपिंदर गोयल का नाम इंडिया के बिलियनियर्स के लिस्ट में ऐड हुआ है और आपने देखा होगा कि हाल ही में वो अपनी वाइफ यानी कि मैक्सिकन मॉडल ग्रेसिया मुनोज के साथ जगह जगह पर डिलीवरी एजेंट बनकर जोमेटो की डिलीवरीज करने जा रहे हैं. अब लोग इसे PR स्टंट माने या कुछ और माने, पर एक कंपनी के कल्चर के लिए यकीन मानिए बहुत ही फायदेमंद चीज है. जब डिलीवरी एजेंट्स भी देखते हैं ना कि हमारे CEO को डिलीवरी करने में किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है. उन्हें कई शोज और प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है. उनके सोशल मीडिया नंबर से ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त वो अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर हैं. इवन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके एक स्पीच पर कमेंट किया. 20 मई 2024 को दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अपने मकान में विशेष संपर्क अभियान इवेंट होस्ट किया था, जहां लीडिंग IT प्रोफेशनल्स, इनोवेटर्स, स्टार्टअप लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स आए हुए थे, जिसमें दीपिंदर गोयल भी शामिल हुए थे. उस इवेंट में उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि जब वो अपने पापा से बात करने गए थे जब उन्हें स्टार्टअप शुरू करना था. My dad at that time told me, जानता है तेरा बाप कौन है? And his point was that you can't do a startup. Right? और ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसी पर मोदी जी ने एक्स पर जवाब दिया कि आज के इंडिया में सरनेम मैटर नहीं करता है, हार्डवर्क मैटर करता है. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दीपिंदर का सफर अनगिनत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है. अब दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या लगता है? क्या जोमेटो और स्विगी की राइवलरी शार्क टैंक पे भी पहुंच चुकी है? क्या इस रिपोर्ट में सही में सच्चाई है और क्या आगे जाकर ये राइवलरी और बढ़ती जाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जरूर शेयर करें. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.